Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss equation of motion by calculus method, mathematical method and graphical method. ये रिवीजन वीडियो है चैप्टर थर्ड स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन का रिवीजन वीडियो है जो कि आपका टेस्ट है 17 को, ठीक ना। 17 से मंथली टेस्ट स्टार्ट हो रहा था, उसी का रिवीजन वीडियो है और जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हो सकता है कि आपके टेस्ट में ये सारे क्वेश्चंस आ जाए। सो नाउ लेट्स सी इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट बाय मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड सबसे पहले इसको हम ड्राइव करते हैं मैथमेटिकल मेथड से, आफ्टर दैट कैलकुलस मेथड एंड लास्ट में हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। वी नो दैट वी हैव अ थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v is equal to u plus at, second equation is s is equal to ut plus half of at square, and third equation is v square is equal to u square plus 2as. This is three equation of motion. This equation is known as velocity time equation, this equation is known as displacement time equation, and it is known as velocity displacement equation. मतलब जो हमारे इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी फर्दर कंडीशंस हमारे पास गिवन होते हैं। तो इन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड से ड्राइव करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको कैलकुलस मेथड से ड्राइव करते हैं। सो नाउ लेट अस सपोज अ बॉडी मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट अस सपोज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी is equal to a and that is constant। मतलब कोई एक मूविंग बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब उसका वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ लेट अस सपोज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी is equal to u and final velocity is equal to v। फाइनल वेलोसिटी v है और इसी ड्यूरेशन में लेट अस सपोज कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट अचीव किया है, दैट इज s। और ये जो होल टाइम लगा इस पूरे मोशन में, वो टाइम लगा आपका लेट अस सपोज t टाइम लगा। मतलब t टाइम्स में इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u से फाइनल वेलोसिटी में पहुंच गया और इसी t टाइम इंटरवल में जो मूविंग बॉडी है उसने s डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो नाउ अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। एक्सेलरेशन a is equal to what? Change in velocity divided by time interval, एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। सो नाउ व्हाट a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट कि चेंज कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है इस टाइम इंटरवल में, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है v माइनस u और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा t, तो v माइनस u अपॉन t, t का जब मल्टीप्लाई करेंगे देन at is equal to v minus u। सो नाउ v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। This equation is known as first equation of motion and it is a relation between velocity and time। Clear? So now next second equation of motion, नोट करते जाना आप सारे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हम ड्राइव करते हैं तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन का। देन एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ
average acceleration of a moving body, that is VAB, is equal to initial velocity plus final velocity by 2. तो जो बॉडी मूव कर रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, उस बॉडी का जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 हो जाएगा. सो नाउ वी नो दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. So now average acceleration is what? U plus V by 2 is equal to total displacement, let us suppose S है यहाँ पे, और total time interval कितना है T, that is T. तो इस वाले इक्वेशन से अगर S फाइंड आउट करेंगे then S is equal to what? It is equal to V plus U by 2 into T. Now from first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा हमारा? फर्स्ट इक्वेशन मोशन इज दैट u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम क्या करेंगे, v का वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो नाउ s इज इक्वल टू u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2 प्लस इनटू t. तो u प्लस u को ऐड करेंगे, दैट इज 2u प्लस at डिवाइड बाय 2 इंटू t. ये देगा u 2u बाय 2 प्लस at बाय 2 डिवाइड बाय इंटू t. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. t के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. सो नाउ s इज इक्वल टू जो आपका ut प्लस हाफ ऑफ at square, and this is known as second equation of motion, and it gives the relation between displacement and time. ये displacement and time के बीच में relation देता है. क्लियर है? सो नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब ड्राइव करेंगे मैथमेटिकल मेथड से. सेम मेथड रहेगा, सेम चीज रहेगा, ठीक है. तो ये हटा देते हैं यहाँ से, इसको इरेज करते हैं. यहाँ तक तो सेम रहेगा दोनों इक्वेशंस. सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशंस मैथमेटिकल मेथड में सेम रहेगा. एवरेज एक्सेलरेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एंड एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू s अपॉन t. तो यहां से s निकालेंगे u v प्लस u अपॉन 2 इनटू t. देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन देता है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए इस इक्वेशन में से t को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है. t को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t का वैल्यू निकालते हैं. तो u का वैल्यू इधर भेज देंगे, तो v minus u is equal to at, then t is equal to what? v minus u upon a. Putting the value of t in equation first इक्वेशन में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. So now we get s is equal to v plus u by 2 into v minus u by a. So now what? तो a plus b a minus b का फॉर्मूला बनना है. यहाँ पे b plus u b minus u, तो यहाँ पे ये जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a. 2a का तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as is equal to b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड नाउ नेक्स्ट v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर प्लस 2as. Clear? So this is third equation of motion, and it is known as velocity displacement equation. ठीक है, ये रिलेशन बताता है velocity and displacement के बीच में. Is it clear? So now this is mathematical method. अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस मेथड से. कैलकुलस मेथड डाटा सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करते हैं. कैलकुलस मेथड. सो नाउ कैलकुलस मेथड से हम अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं
तो उसके क्या मेथड्स होंगे, क्या तरीके होंगे, वो डिस्कस करते हैं. So now again let us suppose a body is moving with a constant acceleration a and body has an initial velocity v and its velocity will be v after time t and इस टाइम इंटरवल में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट s ट्रैवल किया है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं कैलकुलस मेथड से. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सुनो, फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू dv अपॉन dt. एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं. a इज इक्वल टू dv अपॉन dt. सुनो व्हाट, यहां से dv का वैल्यू निकालेंगे एंड dv इज इक्वल टू a इनटू dt. dt के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv इज इक्वल टू a इनटू dt. नाउ इंटीग्रेट द बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पे या विद लिमिट, यहां पे लिख सकते हैं विद लिमिट. उस लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं. लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट इज दैट व्हेन टाइम इज 0 देन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज u. क्योंकि टाइम 0 है, इनिशियल टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी कितना जाएगा, u हो जाएगा. एंड t इज इक्वल टू आफ्टर t टाइम देन वेलोसिटी, मतलब t टाइम्स बाद मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना जाएगा, v हो जाएगा. तो वेलोसिटी इज v. सो नाउ इंटीग्रेट द बोथ साइड्स. इंटीग्रेट ऑफ v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dt. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट. लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा v और लोअर लिमिट हो जाएगा इसका u, दैट इज u टू v. एंड टाइम का लिमिट हो जाएगा 0 से t. 0 से t. नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n ऑफ dx, x की पावर n ऑफ dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन अगर dx होता है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है. इंटीग्रेशन अगर dv है तो इसका इंटीग्रेशन v हो जाएगा. इंटीग्रेशन अगर dt है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t. सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन dy है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y. इंटीग्रेशन dz है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा z. सो नाउ इंटीग्रेट द बोथ साइड्स. तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v एंड सब्स्टिट्यूट द लिमिट v एंड u. एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे. जब भी कांस्टेंट टर्म्स होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं. ठीक है. एंड dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इट इज t एंड t से 0. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी लिमिट वाले इंटीग्रेशंस करते हैं तो उसमें हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं. ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर है, ये लोअर है. तो लोअर में से अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे. तो एक बार v की जगह v सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक बार v की जगह u सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो नाउ v माइनस u इज इक्वल टू a एंड टाइम का लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे t माइनस 0. दिस अपर लिमिट एंड दिस इज लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करेंगे. सो नाउ v माइनस u इज इक्वल टू at. v को इधर भेज देंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at. यहाँ पे v इज इक्वल टू जाएगा u प्लस at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन derived by calculus method. So now next equation of motion, second equation of motion, उसको कैसे ड्राइव करना है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. इसका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वेलोसिटी दैट इज v is equal to ds upon dt एंड इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। सुनो यहां से अगर ds का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर मतलब फाइंड आउट करते हैं तो dt का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा v into dt। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v from first equation of motion, first equation of motion, first equation of motion में से v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां से, then ds is equal to we get u plus at into dt। क्लियर? चलो इंटीग्रेट both sides with limit कुछ लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट क्या होगा, लेट अस सपोज अगर टाइम 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। लेट अस सपोज कि अगर टाइम 0 है मतलब इनिशियली है और इनिशियली बॉडी जो है किसमें रेस्ट में है या ओरिजिन में है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 एंड t इज इक्वल टू t टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा s हो जाएगा। So now integrate the both side, that is integration of ds 0 से s लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे और ये जो इंटीग्रेशन 0 से t एंड u plus at into dt। क्लियर? सुनो इंटीग्रेशन 0 से t u dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से t at dt। देखो अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, प्लस का साइन है ना बीच में तो इसका अलग से इंटीग्रेट करेंगे और इसका अलग से इंटीग्रेट करेंगे, dt का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के साथ। ठीक है, u इज कांस्टेंट एंड ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s एंड इट इज 0 टू s। u कांस्टेंट है, u को बाहर ले लेंगे एंड dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t। सुनो dt का इंटीग्रेशन जो है t दैट इज 0 से t प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a को तो ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर मल्टीप्लाई में। सुनो dt into dt इज व्हाट, यहाँ पे u वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो t की पावर कितना 1 है तो n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा t की पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 and t to 0। देखो पावर ऐड हो जाता है 1 एंड डिवाइड हो जाता है n plus 1। यहाँ पे वैल्यू कितना है n का वैल्यू 1 है एंड 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus 1। सुनो इसका लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे s minus 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज इक्वल टू s। यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे u एंड t minus 0। यहाँ पे भी लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे 1 by 2 a 1 plus 1 क्या जाएगा 2 1 by 2a और t का स्क्वायर t से 0। so now s is equal to ut plus half of a। तो यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0 एंड t स्क्वायर माइनस 0 इज व्हाट t स्क्वायर। तो यहाँ से जो s is equal to ut plus half of at square। this is second equation of motion by calculus method। ठीक है, कैलकुलस मेथड से इस तरीके से क्या कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड किस तरीके से ड्राइव करना है थर्ड इक्वेशंस को वो देखते हैं। यहाँ पर जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वी नो that acceleration a is equal to dv upon dt, then a is equal to dv upon dt। इस पूरे इक्वेशन में ds अपॉन ds से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलो एक ds को एक dv के डिवाइड में लेते हैं, एक dt को इसके डिवाइड में ले जाते हैं, then dv अपॉन ds into ds अपॉन dt। इस तरीके से इसको अरेंज कर लेंगे। So now ds upon dt is what? ds upon dt is known as velocity। ये है हमारा velocity v dv upon ds is equal to e। इस ds का जब मल्टीप्लाई करेंगे then v into dv
v इंटू dv इज इक्वल टू a इंटू ds। अगेन इक्वेशन बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद लिमिट कुछ लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या लिमिट होगा? व्हेन s इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी u होगा, व्हेन s इज इक्वल टू s एंड वेलोसिटी जो है उसका v है। मतलब जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसने अचीव कर लिया उसका फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना? v। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट हो जाएगा बोथ साइड में, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ठीक। लिमिट हो जाएगा u से v, ये इसका लिमिट हो जाएगा। सुनो नेक्स्ट इंटीग्रेशन a ऑफ ds एंड ds का यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे 0 टू s, मतलब इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन लेना है बस। हमें इंटीग्रेट का जो लिमिट लगेंगे, लिमिट के लिए हम क्या करेंगे? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, वेलोसिटी का इनिशियल एंड वेलोसिटी का फाइनल, डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल एंड डिस्प्लेसमेंट का फाइनल। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम का इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बस ये देखेंगे हम, ठीक है। सुनो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, फॉर्मूला ये यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, तो यहाँ जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, v एंड u इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, ds का इंटीग्रेशन जो है s और लिमिट है s टू 0। सो नाउ व्हाट v स्क्वायर बाय 2 vu इज इक्वल टू a s। देखो यहाँ पे लिमिट रखेंगे s माइनस 0। अब यहाँ पे लिमिट को इंट्रोड्यूस करो, 1/2 बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब v की जगह एक बार v रखेंगे, v की जगह एक बार u रखेंगे, ठीक हो गया, इज इक्वल टू as। इस 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। या हम इस इक्वेशन को लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको हम कहेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से तीनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉरी दोनों मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। एंड लास्ट मेथड जो है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ग्राफ का यूज करेंगे और ग्राफ के कुछ टर्म्स जो है वो आपको याद होने चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर सच पॉइंट्स। देखिए जो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। यहाँ से कैलकुलस मेथड आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्राफिकल मेथड। डाटा सेम रहेगा कि व्हेन अ बॉडी let us suppose a body move with a constant velocity constant acceleration a, it has an initial velocity u and final velocity v and it achieve a displacement s in a time t। चलिए कितना t डायमेंशन है, डिस्टेंस s अचीव क्या है, डिस्प्लेसमेंट s अचीव क्या है। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देन फर्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन t is equal to 0, when t is equal to 0 वेलोसिटी है इसका इनिशियल वेलोसिटी u, when t is equal to t तो इसका वेलोसिटी है v। तो दो पॉइंट है 0, u एंड t, v। फर्स्ट पॉइंट इज 0, u एंड सेकंड पॉइंट इज t, v। तो लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, इस पॉइंट पे ये हमारा u हो गया, और t, v लेट सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो इन दोनों को मीट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो लाइन जो ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? सुनो इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये u हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये t हो जाएगा, ये u एंड टोटल जो है ये हमारा कितना जाएगा v। देन ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा v माइनस u,
अगर ये t है तो ये भी t हो जाएगा। सो नाउ E0 A B C and D, A B C and D। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व, इट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक हो गया। स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें आपको याद रखना है इसमें। सुनो, ये ग्राफ बन गया, डाटा इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट? दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मींस एक्सेलरेशन A is given by the slope of line AB। जो हमारे पास AB लाइन है, इस AB लाइन का जो स्लोप होगा वो इसका एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। अच्छा, स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा, देन इट इज गिव्स बाय tan थीटा and tan theta is equal to perpendicular upon base, it is perpendicular or it is base। ठीक है, तो tan theta is equal to BC upon AC। so now A is equal to BC is what? V minus U by AC is what? T। V minus U और ये T हो जाएगा। ठीक है, T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AT is equal to V minus U। so now V is equal to U plus AT, U plus AT। This is first equation of motion। Next, second equation of motion। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर ड्राइव करते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा आपका? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिव्स द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट S is equal to what? Area between line AB and time axis। जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा कि ये जो लाइन है AB और टाइम एक्सिस के बीच में, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया जो है बताएगा उसके डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सुनो, एरिया बिटवीन लाइन एंड टाइम एक्सिस divided into two part, first is triangle and second is rectangle। तो यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, ABCDO एंड प्लस एरिया ऑफ एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सुनो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज व्हाट? AC एंड ब्रेथ इज व्हाट? AO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? हाइट इनटू बेस। हाइट इज BC and base is AC। तो जब BC into AC, BC into AC। so now AC means T and AO is what? U plus half of BC means V minus U into AC means T। so now ये जो आपका UT प्लस हाफ, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V माइनस यू, इस वाली इक्वेशन से V माइनस यू की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम? AT। तो इसकी जगह रख देंगे AT इनटू TT कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर।
ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से ड्राइव करना है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया बिटवीन लाइन a b एंड टाइम एक्सिस। देखिए एरिया बिटवीन लाइन ए बी एंड टाइम एक्सिस, इसके बीच में जो एरिया है, ये जो दो साइड्स है, ये वाला साइड और ये साइड, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, रोम्बस बनाता है। तो ये जो एरिया होगा ये किसका होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एंड इट इज एरिया ऑफ रोम्बस ए बी डी ओ, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी डी ओ, एंड एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है रोम्बस के एरिया निकालने का, सम ऑफ पैरेलल लाइंस का सम, और जो उन पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन कौन सा, AO और BD है, दैट इज AO प्लस BD इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया AC, हो जाएगा AC। सुनो हाफ ऑफ AO प्लस BD, AO इज व्हाट U प्लस BD इज व्हाट V इनटू AC इज इक्वल टू T। देखो AC T है, टोटल हाइट या टोटल डिस्टेंस V है, और यहाँ पे ये हाइट हो गया हमारा U, तो U प्लस V इनटू T। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से T का वैल्यू निकालेंगे तो V माइनस U बाय A होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये हाफ ऑफ V प्लस U एंड T की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे V माइनस U बाय A, ठीक है, S तो ये 2A प्लस B माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, 2A का तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये इसको लिखेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, एंड दिस इज नोन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल, कैलकुलस एंड ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रिवीजन वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी की भी हम बात करेंगे उसमें। तब तक के लिए चलिए आप स्टडी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।